आज संसार की अवस्था क्या है। हम दुनियावी जीव, दुनिया के सभी जीव अपनी अपनी जगह दुख और मुसीबत के मारे हुए हैं। असली सुख और शांति उसी को है जिसने मालिक की भक्ति और प्यार का आसरा लिया हुआ है। हम दुनियावी जीव उस परमात्मा को तो बिल्कुल भूले ही बैठे हैं, उसकी खोज नहीं करते, उसकी भक्ति की ओर हमारा ख्याल तो जाता ही नहीं और दुनिया की सकल पदार्थ सुख शांति ढूंढने की कोशिश करते हैं। हम उसका अनुभव कि जितना हम उस परमात्मा को भूलकर सुख और शांति ढूंढ रहे हैं, उतना ही दिन रात दुखी होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जिन सकल और पदार्थों में हम सुख ढूंढ रहे हैं ना, ये सब चीज़ अर्जी है और उसका सुख भी केवल अर्जी ही हो सकता है जब तक हम वह चीज़ ना मिले जो कभी नाश ना हो, हमें उससे अपना बना ले। हम सुख और शांति कैसे प्राप्त कर सकते हैं? क्योंकि जिस चीज़ के आने की खुशी होती है ना, वैसे ही जाने का भी बहुत बड़ा दुख होता है। जैसे कि शादी के समय हमारे मन में कितनी खुशी होती है, लेकिन उसी साथी से अगर हमारा झगड़ा हो जाए तो हमें कितना दुख होता है। जिस संतान के पैदा होने पर हम दावतें खुशियाँ मनाते हैं, मिठाई बांटते हैं, अगर वही संतान नालायक कहने में न चले और बीमार हो जाए या परमात्मा उसे वापस बुला ले, जरा सोचो कितना दुख होता है। संसार यह है कि इस दुनिया में हम कभी सुख और शांति प्राप्त नहीं कर सकते। यह जो थोड़े बहुत सुख नज़र आ रहे हैं, समय पाकर दुखों में बदल जाते हैं। महात्मा हमें अपने अनुभव से समझाते हैं कि जब तक हमारी आत्मा परमात्मा से मिलाप नहीं करती, हमें कभी सुख प्राप्त नहीं हो सकता। संसार की धन दौलत शकलों से भी हम तब तक ही सुख शांति प्राप्त कर सकते हैं जब तक हमारा ख्याल मालिक की भक्ति की ओर है। मिसाल के तौर पर एक बच्चा अपने पिता की उंगली पकड़कर नौशान देखने जाता है। उसे वहाँ हर चीज़ बड़ी ही सुंदर और अच्छी मालूम देती है। कहीं बिजलियाँ जल रही हैं, कहीं तरह तरह की खेल हो रहे हैं, कहीं खिलौने मिठाइयाँ दुकानें सजी हुई हैं। बच्चा समझता है ये खुशी उससे नुमाइश के साज सामान से मिल रही है, लेकिन अगर गलती से बच्चे से अपने पिता की उंगली छूट जाती है तो वह चीख मारने शुरू कर देता है और रोने चिल्लाने लगता है। हालांकि नुमाइश का सब साज सामान वहीं का वहीं है। फिर बच्चा मायूस करता है कि वह नुमाइश में खुशी उतनी देर तक ही प्राप्त कर सकता है जितनी देर तक उसने अपने पिता की उंगली पकड़े हुए है। इसी तरह दुनियावी हम सुख शांति उसी समय तक पा सकते हैं जब तक हमारा ख्याल और लिव उस मालिक की ओर रहता है। इसलिए महात्मा हमारे अंदर मालिक से मिलने का प्यार पैदा करते हैं। गुरु अरदास जी भी फरमाते हैं, मालिक की भक्ति दुर्बल, इसकी महिमा बयान से बाहर है। हम सब दुनियावी जीव किसी न किसी मोह प्यार में फंसे हुए हैं, किसी न किसी की भक्ति और पूजा ज़रूर कर रहे हैं। कोई बेटे बेटियों से प्यार करता है, कोई कौमों मजमू मुल्क को भक्ति कर रहा है, कोई धन दौलत की पूजा कर रहा है। यह सकल और पदार्थ हमारी भक्ति और प्यार के काबिल, क्योंकि इनकी प्रीति और भक्ति हमें बार बार देह बंधनों में खींच कर ले आती है। मालिक की ओर भक्ति और प्यार हमें वापस उस मालिक से मिलाता है। इसलिए महात्मा समझाते हैं, उस मालिक की भक्ति महिमा कभी बयान नहीं की जा सकती।
उसकी भक्ति और प्यार के द्वारा हम वापस जाकर मालिक से मिलकर मालिक का ही रूप बन जाते हैं। भीखा भी फरमाते हैं, सब